नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं PRG न्यूज। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात राज्य के स्कूलों में 23 से 25 जून तक शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम रहेगा जारी। वडोदरा में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने छाणी महावीर स्वामी प्राथमिक स्कूल से करवाई शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निर्वाण दिन पर भाजपा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़फिया रहे मौजूद। कमलानगर तालाब से साफ सफाई के दौरान 5,30,000 की नकदी बरामद, पुलिस ने की जांच शुरू। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य भर में आज से शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत करवाई गई है। दरअसल 23 से 25 जून तक शाला प्रवेशोत्सव के तहत बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में छाणी इलाके में मौजूद महावीर स्वामी प्राथमिक स्कूल में आज कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी पहुंचे और उनकी ओर से शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई। गुजरात राज्य में 3 दिन तक कन्या केलवनी और शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चलने वाला है। 23 से 25 जून तक राज्य भर में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलवनी का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे में आज से जब इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई जा रही है, तब छाणी इलाके में मौजूद महावीर स्वामी प्राथमिक स्कूल में महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी पहुंचे और उनकी ओर से वडोदरा शहर में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलवनी के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई, जिसके तहत स्कूल के छात्रों को बैग, पानी की बोतल, यूनिफॉर्म जैसी चीज़ें मुहैया करवाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं अभिभावक भी इस मौके पर खुश दिखाई पड़े। શાળામાં પ્રવેશ વખતે આવીએ તો સ્વાભાવિક રીતે શાળાનું નિરીક્ષણ કરતા હોઈએ છીએ। મહત્ત્વ છે શાળાના બાળકોનું। મારે મન શાળા નાની હશે તો ચાલશે, શાળાની સગવડતા કદાચ ઓછી હશે તો પણ ચાલશે, પણ શિક્ષકો બાળકોને સમૃદ્ધ કરે જ્ઞાનથી એ ખૂબ મહત્ત્વનું છે। તેમ છતાંય ચોખ્ખાઈ શાળામાં હોવી જોઈએ, શિક્ષકોએ સમયસર આવવું જોઈએ। આજે હું પણ 1 મિનિટના વિલંબ વિના શાળામાં બરાબર 8ના ટકોરે 8માં 1 મિનિટ ઓછી હતી ને આવી ગયો હતો। દરેક શિક્ષકે આ કરવું જોઈએ। હું પણ શિક્ષણ સમિતિનો વડોદરામાં ચેરમેન હતો। 5 વર્ષ દરમિયાનમાં અનેક શાળાઓની હું શાળા સાથે જઈને મુલાકાત લેતો। કોઈ શિક્ષક મોડું તો નથી આવતું ને, બાળકોને વહેલા આવવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, બાળકોને સ્વચ્છતાની ટેવ આપવી જોઈએ, બાળકોએ સ્વચ્છ કેવી રીતે રહેવું જોઈએ એ શીખવાડવું જોઈએ અને રમતા રમતા હસતા હસતા બાળકો સાથે પ્રેમભરી રીતે વર્તન કરી અને બાળકોને જ્ઞાન અર્પિત કરવું જોઈએ, કારણ કે આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે। કન્યા કેળવણી અને પ્રવેશોત્સવ, શાળા પ્રવેશોત્સવ આદરણીય તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે આથી 20 વર્ષ પહેલાં એમ કહીએ તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આપણા હાલના લોકલાડીલા વડાપ્રધાનશ્રીએ આ શાળા પ્રવેશોત્સવનો કાર્યક્રમ શરૂ કરાવેલો। પહેલાં બાળકો રડતા રડતા સ્કૂલે જતા, તાણીને લઈ જવા પડતા। આજે બાળકો ખુશી ખુશીથી આવે છે અને આ છેવાડાની શાળા છે અને આ મહાવીર સ્વામી પ્રાથમિક શાળા છે, જેમાં આજે 20 બાળકોના નામાંકન થયા છે અને કોરોના કાળ પછી શિક્ષકો પણ ખૂબ ઉત્સાહથી આવ્યા છે। નવા બાળકો આવ્યા છે, તેમને પણ ભણવાનો ઉત્સાહ શિક્ષકો વધારશે। શિક્ષકોની ફરજ છે કે બાળકોને પોતાનું જે કોઈ જ્ઞાન હોય એ સંપૂર્ણ પીરસે અને એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન એ બાળકોને મળ્યું છે કે નહીં એની ચકાસણી કરે, એની ગુણની ચકાસણી કરે અને વર્ષાંતે શિક્ષકને એવો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે મેં બાળકને પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપ્યું છે જે આપવા પાત્ર હતું। જો શિક્ષક એમાંથી ઊણો ઉતરે તો શિક્ષકને એનું ભારોભાર રંજ હોવો જોઈએ, દુઃખ હોવું જોઈએ। બાળકો નાના છે, કુમળા બાળકો છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, કોરી સ્લેટ છે। એ એવી માટી છે કે તમે એને ઘડીને એને ઘડતર આલવાનું છે અને એ ઘડતર આપવામાં જો ચૂક થાય તો એ સમાજની અંદર ખૂબ મોટો
अपराध शिक्षक करे छे। मारी सौ शिक्षक भाईओने आपना माध्यमथी विनंती है कि दरेक शिक्षके शाळामां आवतुं बाळक एनुं पोतानुं बाळक छे ए रीते एनी पूजा करवी जोईए। आ ज्ञाननुं मंदिर छे, मंदिरमां बाळको भगवान छे, शिक्षक एमनो पुजारी छे। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज निर्वाण दिन है और इस दिन को बलिदान दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। ऐसे में वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह की मौजूदगी में वाणिज्य भवन पर बलिदान दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गोवर्धन भाई जड़फिया की मौजूदगी रही थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी और कार्यकर्ता भी इस दौरान बड़ी तादाद में मौजूद रहे थे और उपस्थित सभी की ओर से बलिदान दिन को मनाते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी समग्र देश में 23मी जून बलिदान दिवस तरीके अमरा स्वर्गस्थ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जे कश्मीर माटे पोतानुं बलिदान आप्युं ए आवनारी भारतीय जनता पार्टी जनरेशन सुधी जनसंघना स्थापक अने बहु नानी वयना 33 वर्षनी उमर में कलकत्ता जेवी यूनिवर्सिटीना वाइस चांसलर एवा व्यक्तिए ज्यारे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद साथे जनसंघनी स्थापना करी अने एना पाया उपर आजनुं भारतीय जनता पार्टी ऊभुं छे। एटले एमनी यादमां अने साथे साथे 2 दिवस पछी देश में लोकशाहीनी जे हत्या करवामां आवी हती 1975 25 जून काळी रात्रे आ 2 विषयने लईने आखा देश में भारतीय जनता पार्टीना तमाम जिल्लाना केन्द्रों पर दरेक बूथों पर आ बलिदान दिवस अमे तरीके यादगिरी रूपे श्रद्धाना सुमन अर्पित करीए छीए। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल आज पालिका के विभिन्न विभागों की ऑफिसेस का जायजा लेने के लिए निकले थे। दरअसल स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल जब विभिन्न ऑफिसेस का जायजा ले रहे थे तब उन्हें दिखाई पड़ा कि कई ऑफिसेस में अधिकारी मौजूद ही नहीं है, तो वहीं कई जगहों पर अधिकारी आराम भी फरमा रहे थे, तो कई ऑफिसेस खाली होने के बावजूद भी वहां पर एसी पंखे चालू दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी कंपनी के ऑफिस में जब स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल पहुंचे तब उन्होंने वहां पर देखा कि एक महिला अधिकारी अपनी कुर्सी पर पैर रखकर बैठी थी और इसके अलावा महिला अधिकारी ने स्थायी समिति के चेयरमैन को पहचाना भी नहीं। हालांकि जब महिला अधिकारी को ये संज्ञान हुआ कि वो कौन है तब महिला अधिकारी के पसीने छूट गए। ऐसे में इस मामले को लेकर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए जानकारी दी। सुधराई बरोना समय थी खंडेराव मार्केट मुकामे चालती एक वडोदरा महानगरपालिकानी ऑफिसों जेमां चूंटायेली अने वहीवटी પાંખ બંનેના તાલમેલ સાથે આ વિભાગો આવેલા છે। કમિશનરશ્રીની ઓફિસને છોડીને તમામ વિભાગ જેમાં મુખ્ય શાખાના બધા જ લોકો છે એમાં ગઈકાલે એક સામાન્ય નાગરિકની જેમ હું ગયો હતો અને જે સ્થિતિ ત્યાં જોવા મળી છે એ સ્થિતિ સમય દરમિયાન ब्रेक समयनी बात नहीं करतो, ब्रेकअप समयना सिवायना टाइम में त्या आगळ दरेक जे कर्मचारी है एनी हालत जोईने ए विभागना वडाओने आज मैं बोलाव्या छे ने वडाओ साथे एनुं परामर्श करीश ने एना बाद जे निर्णय लेवानो हशे करीश। वडोदरा के कमला नगर तालाब के पास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आज साफ सफाई के दौरान कमला नगर तालाब से एक सफाई कर्मी को लाखों रुपयों की नगद रकम बरामद हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनकम टैक्स की छापेमारी से बचने के लिए किसी की ओर से इन नोटों को कमला नगर तालाब के पास छुपाया गया होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त ये पता नहीं चल पाया है कि ये पूरी रकम किसकी है, लेकिन तकरीबन 5,30,000 रुपयों की रकम बरामद हुई है। ऐसे में अब पुलिस की ओर से इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।
जूनागढ़ के केशोद में जो नवाबी एयरपोर्ट मौजूद है उसे कुछ वक्त पहले ही शुरू करवाया गया है। दरअसल बीते कई वक्त से ये एयरपोर्ट बंद था और उसे शुरू करवाने की मांगें उठ रही थी। ऐसे में अब जब एयरपोर्ट शुरू हो चुका है तब सप्ताह में 3 बार वहां पर फ्लाइट आती है। हालांकि बीते एक हफ्ते में 2 बार मुंबई से वहां पर आने वाली फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दरअसल अचानक फ्लाइट रद्द होने के चलते यात्रियों को अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढनी पड़ती है। ऐसे में यात्रियों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें एयरपोर्ट की ओर से ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया करवाई जाए। हालांकि इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट रद्द करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इस मामले को उच्च अधिकारियों तक प्रस्तावित कर दिया गया है। ये खबर मालियाहाटीना से सामने आ रही है, जहां की चाणक्य स्कूल में सरकार की ओर से रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया गया था। जिला रोजगार कचहरी और मॉडल करियर सेंटर जूनागढ़ की ओर से मालियाहाटीना की चाणक्य पब्लिक स्कूल पर आज रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया गया। इस भर्ती मेले में 5 कंपनियों के अधिकारी, रोजगार कचहरी के अधिकारी और साथ ही चाणक्य स्कूल के प्रमुख संचालक बालूभाई भोजक और गांव के अग्रणियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। 250 से भी ज़्यादा उम्मीदवारों ने रोजगार भर्ती मेले में हिस्सा लिया और उसमें से 120 जितने उम्मीदवारों को रोजगार भर्ती मेले के तहत नियुक्त किया गया। आज रोज चाणक्य पब्लिक स्कूल खाते एक रोजगार भर्ती मेळाનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। આ ભરતી મેળામાં અંદાજે 250 જેટલા ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ છે। આ ભરતી મેળામાં 5 જેટલી અલગ અલગ સેક્ટરની કંપનીઓ આવી અને આજના આ ચાણક્ય પબ્લિક સ્કૂલના સ્થળે उम्मीदवारों पसंदगी करवामा आवशे। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत। नर्मदा जिला कलेक्टर DA शाह की मौजूदगी में प्रतापनगर की प्राथमिक स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार पूरे गुजरात राज्य के स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई है। ऐसे में जिला कलेक्टर DA शाह की उपस्थिति में नर्मदा के प्रतापनगर की प्राथमिक स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर अन्य कई अग्रणियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई और साथ ही इस मौके पर उपस्थित जिला कलेक्टर DA शाह की ओर से बच्चों का स्कूलों में स्वागत करते हुए उन्हें कई चीज़ें भी वितरित की गई और साथ ही परिजनों का उत्साह भी इस दौरान पदाधिकारियों की ओर से बढ़ाया गया। तमाम लायक बाळकोने स्कूलમાં प्रवेश મળે, તમામને શિક્ષણ મળે, શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધરે, શાળાની ગુણવત્તા સુધરે, આ બધી જ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જે તે વખતે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી ભારત સરકાર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ગુજરાતમાં શાળા પ્રવેશોત્સવનો એક નવતર અભિગમની શરૂઆત નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા ખાતેથી કરી હતી, જે સમગ્ર જિલ્લા માટે ખૂબ આનંદ અને ગૌરવની બાબત છે।
અને એને કારણે શાળા પ્રવેશોત્સવ, ગુણોત્સવ અને બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ આવા નવતર અભિગમને કારણે આજે તમામ લાયક બાળકો, છોકરા છોકરી બધાને સ્કૂલમાં પ્રવેશ મળે છે। आज पूरे गुजरात राज्य में शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई है, जिसके चलते नर्मदा में भी जिला प्रभारी मंत्री पूर्णेश भाई मोदी के हाथों स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलवनी के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई। 23 से 25 जून तक गुजरात राज्य की स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे में नर्मदा में जिला प्रभारी मंत्री पूर्णेश भाई मोदी के हाथों लाचरस गांव की प्राथमिक स्कूल से जिला कक्षा के कन्या केलवनी और शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई। 3 दिन तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे में आज जब लाचरस की स्कूल में इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई, तब उस मौके पर नर्मदा जिला के कई अग्रणी पदाधिकारियों की मौजूदगी दर्ज की गई। इसके अलावा जिला प्रभारी मंत्री पूर्णेश भाई मोदी की ओर से बच्चों के विकास के बारे में शिक्षकों को मार्गदर्शन भी मुहैया करवाया गया। तो वहीं बच्चों को इस दौरान शैक्षिक किट्स का वितरण भी किया गया। भारतीय जनता पार्टीना शासनवाड़ी લોકલાડીના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં ચાલતી આપણી સૌની ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તારીખ 23, 24 અને 25 જૂન 3 દિવસ શાળા પ્રવેશોત્સવ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે આજે 23મી જૂન ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી બલિદાન દિવસ। આ દિવસે ફરીથી નર્મદા જિલ્લાના નાદોદ તાલુકાના પ્રાથમિક શાળા લાસર ગામે શાળા પ્રવેશની અંદર 35થી વધુ બાળકોએ પ્રવેશ લીધો અને પ્રવેશ અપાવ્યો છે। આ તબક્કે બાળકોનો ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ન થાય એની કાળજી રાખવામાં આવે। ये खबर नंदेसरी से सामने आई है, जहां की रूपापुरा प्राथमिक स्कूल में आज से शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत दिलीप सिंह गोहिल बापू की ओर से बच्चों में शैक्षिक किट वितरित की गई। आज से पूरे गुजरात राज्य में 3 दिनों तक कन्या केळवनी और शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है। दरअसल 3 दिनों तक इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में नंदेसरी में रूपापुरा प्राथमिक स्कूल में भी आज से कन्या केळवनी और शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई है। और इस कार्यक्रम के तहत आज़ाद युवा काउंसिल के चेयरमैन दिलीप सिंह गोहिल बापू की ओर से 150 शैक्षिक किट का निःशुल्क वितरण भी किया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर नंदेसरी के रौनक चौहान, बलदेव पटेल और जिग्नेश चौधरी की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। કે ભણશે ગુજરાત, ભણશે વિદ્યાર્થી અને ગુજરાત આગળ વધશે। તો આજે નંદેસરી ગામની અંદર જે પ્રાથમિક શાળા જે આવેલી છે રૂપાપુરા ગામની સીમની અંદર, તો ત્યાં આગળ આજે જે બાળકો શૈક્ષણિક રીતે પછાતમાં છે અને પ્રાથમિક શાળાની અંદર જે ભણી રહ્યા છે, જે વસ્તુથી વંચિત છે, એટલે આઝાદ યુવા કાઉન્સિલ દ્વારા આ વર્ષે અહીંયા આગળ એક કિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તેની અંદર કંપાસ બોક્સ, નોટબુક અને સ્કૂલ બેગ આપવામાં આવ્યું, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન મળે અને ભણવાની અંદર આગળ વધે અને સમૃદ્ધ ગુજરાતનું જે વર્ષોથી ચાલતું આવેલું છે કે આખા વર્લ્ડની અંદર, આખા ભારતની અંદર કહેવામાં આવે છે કે ગુજરાત એ સમૃદ્ધ રાજ્ય છે, તો વધુને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવા માટે ગુજરાત રાજ્યની અંદર આજે આ જે સંસ્થા ચાલી રહી છે, આ સંસ્થા દ્વારા એક સારું એક પગલું ઉઠાવવામાં આવેલું છે। આજ રોજ રૂપાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં યુથ કાઉન્સિલિંગના ચેરમેન તરફથી રૂપાપુરા પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 1થી 8ના બાળકોને શૈક્ષણિક કીટનું વિતરણ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં બાળકોને દફતર, પાણીની બોટલ, કંપાસ તથા ચોપડા જે એ લોકોને શૈક્ષણિક કાર્યમાં ઉપયોગી થઈ શકે એ હેતુથી એ લોકોને વિદ્યાદાન જે યોગ્ય દાન આપ્યું છે, જેનો અમે એમનો અમારા ગામના નીરુબેન ગોહિલ છે એમના દ્વારા એમનો સંપર્ક કરવામાં આવેલો। એમણે અમને આમનું છે તે સજેશન કરેલું કે એ તમને કંઈક દાન આપવા માગે છે, તો અમે એમનો સંપર્ક કરો અને તેઓએ મારા 1થી 8 ધોરણના બાળકો 120થી ઉપરની સંખ્યાને
એ લોકોએ આખી શૈક્ષણિક કીટ છે તે દાન આપી છે, જે બાળકોને જીવનમાં ભણતરની અંદર એ લોકોને ઉપયોગી થઈ શકે એવું એ લોકોએ જે યોગ્ય દાન આપ્યું, જે બાળકોને બી ઉપયોગી થઈ શકે અને એ લોકો એનો ઉપયોગથી આગળ પ્રગતિ કરી શકે એ આશયે છે તે અમે લોકો જેમણે આ દિલીપસિંહ બાપુ ગોહિલનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ શાળા પરિવાર તરફથી કે અમારા બાળકોને આ વખતે સારામાં સારી કીટ વિતરણ કરવામાં આવી, જેથી બાળકોનો અભ્યાસમાં બી છે તે ઉત્સાહ વધે। આ જોઈને બાળકો સરકારી શાળામાં આવવા પ્રેરાય એવી અમારી એવી શુભેચ્છા એમને કે આવી રીતે બીજું પણ અમારે છે કે જે શૈક્ષણિક યોગ્ય લાગે એ અમારા બાળકોને लाभ મળે। ये खबर शिनोर से सामने आ रही है, जहां के तरवा गांव की प्राथमिक स्कूल में आज से कन्या केळवनी और शाला प्रवेशोत्सव के 3 दिन के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई है। गुजरात सरकार की ओर से 23 से 25 जून तक कन्या केळवनी और शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया है। ऐसे में शिनोर के तरवा गांव में मौजूद प्राथमिक स्कूल में भी आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिनोर CDPO के चेतना बेन की मौजूदगी दर्ज की गई और उन्हीं के हाथों दीप प्रागट्य कर कार्यक्रम की शुरुआत भी करवाई गई, जिसके बाद बच्चों ने समूह प्रार्थना कर सरस्वती वंदना की। ऐसे आपको बता दें कि बच्चों को आज के इस मौके पर कई चीज़ों की भेंट देते हुए उनका स्कूल में स्वागत किया गया। कन्या केळवनी महोत्सव અને શાળા પ્રવેશ 2022 અંતર્ગત આજ રોજ તરવા પ્રાથમિક શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમના શાળાના બાળકો, વાલીગણ, એસએમસીના સભ્યો તેમજ ઉપસરપંચ રાજેશભાઈ વસાવા હાજર રહ્યા હતા। ત્યારબાદ શાળાના આચાર્ય વિજયભાઈ પટેલ દ્વારા કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા બદલ બાળકો અને વાલીગણનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। राज्य भर में आज से कन्या केळवनी और साथ ही शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ऐसे में शिनोर के दामापुरा और मिंढोर की प्राथमिक स्कूल में भी शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत विधायक अक्षय पटेल की मौजूदगी में करवाई गई। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद अब इस साल कन्या केळवनी और शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम को राज्य भर में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में शिनोर तालुका के दामापुरा और मिंढोर की प्राथमिक स्कूल में कन्या केळवनी महोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की आज से शुरुआत करवाई गई। दरअसल विधायक अक्षय पटेल की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उस कार्यक्रम के तहत 34 कुमार और 27 कुमारिकाओं को पहली कक्षा में प्रवेश दिया गया और साथ ही शैक्षिक किट मुहैया करवाते हुए इन सभी बच्चों का स्वागत किया गया। बड़ोदरा शहर की सबसे बड़ी SSG अस्पताल के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। दरअसल सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से पड़तर मांगों को साझा किया जा रहा है और सरकार ने अभी तक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगों के मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स बीते 9 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से SSG अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ऑफिस के बाहर हड़ताल कर रहे हैं और आज 9वें दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। वैसे इस मामले में पूछे जाने पर सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स का ये कहना है कि आने वाले वक्त में वो अन्य डॉक्टर्स से बातचीत कर गांधीनगर जाकर भी हड़ताल कर सकते हैं। आज हमारे आंदोलन का 9वां दिवस है। हमारे इस आंदोलन का एक ही मुद्दा है कि जो हमने कोविड में काम किया था उस दरमियान सरकार ने हमें ये वादा किया था कि वो हमें एक साल में हम अगर एसआरशिप करेंगे तो वो बॉन्ड में हमें गिना जाएगा, ताकि हमने जो 36 में से 17 महीने जो कोविड में काम किए हैं उस समय जो हमारा टेक्निकल और प्रैक्टिकल लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमारा 1 साल और बॉन्ड में ना वेस्ट जाए, इसलिए सरकार ने हमें वादा किया था। पर अभी जब कोविड के केसेस कम है और उनको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं सरकार के सामने। आज कैसे विरोध करना है? आज हमारा विरोध 9 दिन से शांतिपूर्वक ही चल रहा है और आज भी हम शांतिपूर्वक ही विरोध आंदोलन हमारा करने वाले हैं। दूसरे 5 मेडिकल कॉलेजों से बात करेंगे और अगर वो लोग मानते हैं तो हम लोग गांधीनगर जाने का प्लान कर सकते हैं।
डीन और सुपरिटेंडेंट ने ऐसे कहा है कि वो ऊपर के ऑर्डर्स अभी फ़िलहाल फॉलो कर रहे हैं। वो हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं पर हमें अपोज भी नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे कह भी नहीं रहे कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, पर वो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, इसलिए ये पूरा स्टूडेंट्स के दम पे स्ट्राइक चल रहा है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुजरात राज्य के स्कूलों में 23 से 25 जून तक शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम रहेगा जारी। वडोदरा में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने छाणी महावीर स्वामी प्राथमिक स्कूल से करवाई शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निर्वाण दिन पर भाजपा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़फिया रहे मौजूद। कमलानगर तालाब से साफ सफाई के दौरान 5,30,000 की नकदी बरामद, पुलिस ने की जांच शुरू। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।